हाय टू ऑल, वंस अगेन वेलकम बैक टू टेरो सप्लाईज बाय एवी ट्रेडर्स। आज हम लेके आ गए हैं सिंप्लीफाइड हिंदी टैरो डेक। सो आप लोगों को लग रहा होगा कि पहले भी ये टैरो डेक था, तो व्हाट्स न्यू। सो देयर इज़ एन एडिशन इन दिस डेक। इस पर ही हमने इसमें गाइड बुक भी दी है, बिकॉज कई क्लाइंट्स ने हमें क्वेरी रेज की कि उनको गाइड बुक की रिक्वायरमेंट है, तो हमने इसमें गाइड बुक भी इंक्लूड कर दी है। अब एज यू कैन सी इस तरह का हार्ड बॉक्स आने वाला है आपके पास। बैक पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन है एंड देन गाइड बुक है इसमें, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन पूरी मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल डेक्स एंड बुक्स बाय द सेम ऑथर। उसके बाद ये हमारे कंटेंट्स आ जाते हैं। कुछ इस तरह से पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसमें क्या क्या मिलने वाला है आपको। जैसे अपराइट मीनिंग मिलेंगे जो ऊपर की साइड होते हैं, फिर रिवर्सल आपको हिंदी में मिल जाएंगे। उसके बाद हाँ या नहीं, येस और नो आंसर जो भी हैं वो आप इजीली इससे आंसर कर पाएंगे। एसोसिएटेड एलिमेंट्स, ज़ोडिएक और न्यूमरोलॉजी, प्लैनेट, वो सब आपको इसमें मिलने वाला है। और इसी के साथ साथ आपको टाइम प्रेडिक्शन जो है वो भी करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी जब आप इन कार्ड्स को यूज़ करेंगे तो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं जिससे आपको हेल्प आउट होगा किसी भी पर्सन का नेम या किसी प्लेस का नेम फाइंड आउट करने में, इनिशियल्स फाइंड आउट करने में, जो कि रीडर यानी कि क्वेरेंट जो क्वेश्चन पूछने वाला है उससे रिलेट कर रहा है या सिचुएशन से रिलेट कर रहा है। तो इस तरह से कुछ एक्सप्लेन किया गया है। अब इसमें बेनिफिट ये है कि जब हम कार्ड सीखते हैं तो कार्ड्स पे एक जनरल मीनिंग होता है अपराइट का और रिवर्सल का, क्योंकि कार्ड भी इतना स्पेस नहीं है कि हम सब कुछ ऐड करते हैं। तो कार्ड पे नॉर्मली हम देते हैं जनरल मीनिंग और उसके साथ कीवर्ड्स दे दिए जाते हैं आपको हेल्प करने के लिए कि आप इसके अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग कर लें। बट जब हम गाइड बुक में देखते हैं तो गाइड बुक में हमारे पास है सामान्य मीनिंग यानी कि जनरल मीनिंग, और उसके बाद फिर उसके कीवर्ड्स, फिर फाइनेंस से संबंधित यानी कि पैसे से संबंधित अगर रीडिंग है उसमें फुल कार्ड आ गया तो क्या आंसर होगा, फिर लव से है तो कैसे आप आंसर कर सकते हैं क्लाइंट को, हेल्थ से रिलेटेड है तो कैसे आंसर कर सकते हैं। इंडिविजुअल मैसेज के साथ आपको उसके कीवर्ड्स मिलेंगे यानी कि मेन मुख्य शब्द मिलेंगे आपको। देन हिंदी में सारा एक्सप्लेनेशन ईच एंड एवरी कार्ड, फॉर ईच एंड एवरी कार्ड यू विल गेट दिस थिंग्स। अब उसके बाद जैसे वॉन्ट्स का सूट है तो ये किससे रिलेटेड है, कैसे है, अगेन आपको हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन गाइड बुक में आपकी मिल जाएगा। पहले हम मेजर अरकाना कवर करेंगे इस गाइड बुक में एंड देन वन बाय वन सारे आपको माइनर अरकाना के सूट्स के भी एक्सप्लेनेशन इसमें अच्छे से मिलने वाले हैं। इसके अलावा जो है आपको इसमें जो बाकी चीज़ें दी गई हैं, बाकी जो एलिमेंट्स दिए गए हैं, उन सब का भी इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। जैसे टैरो कार्ड की क्लेंजिंग एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है जो भी नए रीडर्स होते हैं, इनफैक्ट समटाइम विद द एग्जिस्टिंग रीडर्स एज वेल, कि उनको समझ नहीं आता कि टैरो कार्ड को क्लेंस कैसे करना है, उनकी एनर्जी को, और कब करना है। तो उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं दी हुई है। तो इस तरह से कुछ क्लेंजिंग में आपको हेल्प मिलने वाली है, और फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लेंजिंग की कब कब आपको क्लेंस करना है, आपके कार्ड्स को कब कब शुद्धि की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद अब आप देखेंगे तो इस पे सब पे कलर्स हैं, डिफरेंट कलर्स हैं कार्ड्स पे। लेट मी शो यू। जैसे ये बैकग्राउंड में येलो आ रहा है, ये ऑरेंज आ रहा है, इस तरह से डिफरेंट हैं सारे के सारे। तो अब उन कलर्स की क्या रेफरेंस है, क्यों है वो कलर, उसके लिए आप ये रेफ़र कर सकते हैं गाइड बुक में।
और देन 7 चक्रा भी एसोसिएशन दी हुई है, जैसे ये दिया हुआ है हमने चक्रा लिखा हुआ है कि अगर फूल कार्ड आ रहा है तो कौन से चक्रा पे काम करने की रिक्वायरमेंट है या कौन सा चक्रा इन्वॉल्व हो सकता है। अकॉर्डिंगली यू कैन रेफ़र टू द गाइड बुक कि क्या मीनिंग हो सकता है, कैसे आप उसे रिलेट कर सकते हैं। वो सारी एक्सप्लेनेशन के बाद जो है आपका ये है कि कैसे पता चलेगा आपको कौन सा बैलेंस्ड है, कौन सा बैलेंस्ड नहीं है, चक्रा अलाइन नहीं है और क्या करना चाहिए। तो उसके लिए पूरी एक्सप्लेनेशन है अच्छे से गाइड बुक में। देन जो प्लैनेट्स यानी कि ग्रह बताए हुए हैं उनका क्या रेफरेंस है वो अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, और कैसे आपने किसको कंसिडर करना है, फिर न्यूमरोलॉजी में कैसे आपने कंसिडर करना है। देन टाइम किस किस तरह से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, टाइम रेफरेंस कैसे है कार्ड्स में, और उसके अलावा कार्ड्स पर जो अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं उनको आपने कैसे रीड करना है, कैसे आपने रिलेशन फॉर्म करना है उन अल्फ़ाबेट्स के साथ। देन डिफरेंट टाइप ऑफ स्प्रेड्स, और फिर एक नोट है आपके लिए, रीडर्स के लिए बेसिकली, फ्रॉम द ऑथर। So this all is covered in this guide book। सब कुछ कवरिंग है गाइड बुक में। कार्ड्स की तरफ अगर मूव करें तो आप देख सकते हैं जैसा कि कार्ड्स बहुत ही कलरफुल हैं एंड ईच कलर हैज़ इट्स ओन स्टोरी। सेल्फ सफिशिएंट है कार्ड्स, मतलब आप देख सकते हैं आपको नॉर्मली सब कुछ मिलेगा। अगर आप पहले देखते हैं तो आपको जर्नल एक रीडिंग का वो मिल जाता है, एक्सप्लेनेशन। फिर अब 0 है फूल का, तो 0 से क्या न्यूमरोलॉजिकल रेफरेंस है वो है हमारा पॉसिबिलिटीज़। लाइक इफ़ इट इज़ 0 देयर कुड बी एनी पॉसिबिलिटी। येस और नो का अगर हम देखें तो हाँ इसका आंसर है एलिमेंट। अगर आप देखेंगे तो एलिमेंट इसका रहने वाला है एयर। उसी तरह से इस साइड के जो कीवर्ड्स हैं आपके पूरे ये हैं। अगर आपका कार्ड ऐसे आता है तो लाइक अगर अपराइट पोजीशन में आ रहा है तो आपको मुख्य शब्द अगर कीवर्ड्स देखने हैं तो आप ये सारे वाले देखेंगे। और अगर आपका कार्ड ऐसे आ रहा है, रिवर्स्ड आ रहा है यानी कि उल्टा आ रहा है, तो आप ये वाली रीडिंग को कंसिडर करेंगे और कीवर्ड्स जो हैं फिर आप दूसरी साइड के यानी कि राइट हैंड साइड के कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर चक्रा मेंशन यहाँ पर ग्रह मेंशन किया गया है, राहु ग्रह मेंशन किया गया है। तो दिस सिचुएशन और दिस पर्सन इज अफेक्टेड बाय दिस प्लैनेट पर्टिकुलरली। इसके साथ यहाँ पर चक्रा मेंशन किया गया है और फिर ये कार्ड का नाम। और ये फर्स्ट जो है इसका मतलब है कि टाइम क्या रहने वाला है। टाइम रीडिंग्स के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अचानक मतलब जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप जानना चाहते हैं कि ये इवेंट कब होगा, दैट मीन्स इट विल हैपन सडनली। और फिर ए अल्फ़ाबेट आ जाता है, यानी कि जो भी इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या इन्वॉल्व है इसमें, उसका नाम हो सकता है ए से स्टार्ट होता हो। या फिर आप कह सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे मूव करना है तो कौन सी जगह पर मूव करना चाहिए, तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि प्लेस का जो नेम है वो माइट भी ए से स्टार्ट हो रहा। इसी तरह से बाकी सारे कार्ड्स पे ये बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया गया है और हर कार्ड का जो बैकग्राउंड है वो उससे रिलेट करके ही लिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैजिशियन, हाई प्रीस्टेस, एम्प्रेस एंड सो ऑन। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है हिंदी में। जिन लोगों को हिंदी में रीडिंग्स करना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, या कई बार होता है कि आपके क्लाइंट्स जो हैं वो ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं हिंदी रीडिंग के लिए इंस्टेड ऑफ इंग्लिश रीडिंग, दोज कैन गो फॉर इट। इट्स अ वेरी गुड डेक। इस तरह से ये हमारे 22 कार्ड्स मेजर अरकाना के एक्सप्लेन किए गए हैं। और देन हम देखेंगे तो माइनर अरकाना का वॉन्ड्स का जो सूट है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। अगेन सारे इसमें एलिमेंट्स वगैरह सब एक्सप्लेन किया गया है अच्छे से।
ज़ोडिएक एक्सप्लेन किए गए हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 तरह से जो है वो प्लैनेट्स या ज़ोडिएक्स का मेंशन किया गया है। ये जो ऊपर वाले हैं बुध, जहाँ पे 14 प्लस बुध लिखा है, ये वाला दिया गया है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, और ये जो नीचे वाले हैं दीज आर गिवन एज पर द एस्ट्रोलॉजी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों बिल्कुल ही अलग हैं और अकॉर्डिंगली ही आप लेके चलेंगे। अब जो वॉन्ड्स है, वॉन्ड्स का एलिमेंट ऑफकोर्स फायर होता है, वुड होता है, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है दैट एलिमेंट इज अग्नि। इसी तरह से सबका नेम और सब कुछ मेंशन है यहाँ। टाइम फ्रेम जो है वो भी लिखा हुआ है। तो दिन जब लिखा हुआ है तो दिन आप कंसिडर कर सकते हैं लाइक विद इन 14 डेज द थिंग कैन हैपन। इवेंट जो है वो 14 डेज में हो सकता है। इसमें अगर मैं कहूँ तो इसमें 13 आप कंसिडर कर सकते हैं। इस तरह से कुछ आप टाइम की रीडिंग इससे कर सकते हैं। ये पूरा आपका हो जाता है। इसके बाद वॉन्ड्स का सूट। नेक्स्ट आ जाता है कप्स का। तो कप्स अगेन यहाँ से आप ले सकते हैं कितने, और यहाँ से आप कंसिडर कर सकते हैं मंथ्स। तो उस अकॉर्डिंग आप इजीली रीडिंग कर सकते हैं, या अदरवाइज़ भी आप कह सकते हैं कि कुछ विद इन फ्यू मंथ्स आपका ये काम हो जाएगा। जैसे 8 लिखा है तो 8 महीने आप कंसिडर कर सकते हैं, या 8वें महीने में आप कंसिडर कर सकते हैं। इस तरह से आप टाइम की रीडिंग जो है वो कर सकते हैं इजीली। ये बेस्ड होगा आपके इंट्यूशन पे कि रीडिंग करते हुए आपको क्या इंट्यूशंस आ रही हैं, क्या आपको गाइडेंस मिल रही हैं। और ये हमारा स्पॉट्स का सूट आ जाता है। तो यहाँ पे मेंशन्ड है वीक्स, यानी कि सप्ताह। तो इतने सप्ताह में आपका काम हो जाएगा। यू कैन कंसिडर इट लाइक दिस। तो अकॉर्डिंगली ये सूट भी पूरा आपका आता है। और उसके बाद पेंटिकल्स यानी कि ईयर्स। तो ये ईयर्स के लिए है, वो आप कंसिडर कर सकते हैं कि आपके टाइम, आपका जो काम है उसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। ये 2 एक्सप्लेनेशन कार्ड हैं जो आपको बताते हैं कि इनमें क्या क्या मेंशन है और कौन सी चीज़ कहाँ पर मेंशन है। फिर ये आपको एक कार्ड और है जिसमें मेंशन है इजीली अगेन कि क्लेंजिंग आप कैसे कर सकते हैं। कुछ ऐसा बैक रहने वाला है कार्ड्स का। जब आप स्प्रेड करेंगे तो बहुत ही अच्छा व्यू आएगा। और लैमिनेटेड हैं कार्ड्स दोनों साइड से, व्यू भी प्रोटेक्टेड हैं। बिल्कुल परफेक्ट टेक है ये। और ये जैसा कि हमने पहले एक्सप्लेन किया, गाइड बुक भी है। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके बाय कर सकते हैं, या फिर आप अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं। डेक का ऑल दो MRP जो है 1650 है, बट दिस इज़ अवेलेबल एट अराउंड 900 करंटली। तो इफ़ यू लाइक दिस डेक देन यू मे गो फॉर इट एंड प्लेस ऑर्डर एनीवेयर। चाहे तो आप व्हाट्सएप पे कर दीजिए, वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं www.tarosupplies.com। अमेज़ोन से बाय कर सकते हैं आप। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।